जय हिंद दोस्तों। मैं एम के तिवारी आईसीए क्लासेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज ट्रिक्स के छोटे पैक का पार्ट 3 लेकर आया हूं। इस पार्ट के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहरों को। पार्ट 3 है ये। इसमें कैसे कैसे आपको ट्रिक्स मिलेंगे, जैसे माथुर के दिल में यमुना का आग, ओरछा का बेटवा श्रीमती को झेल। शादी हो जाता है तो श्रीमती को झेलना पड़ता है ना जी, तो श्रीमती को झेल। सूरज धूप तापे बीजे और कृष्णा संग, अकेले धूप नहीं तापेगा, बीजे और कृष्णा के संग। तो ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक्स के लिए आप लोग वीडियो पर अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला ट्रिक है यमुना नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर। यमुना नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर के लिए आपके पास ट्रिक है माथुर के दिल में यमुना का आग। अब देख लीजिए, माथुर से क्या बनेगा? मथुरा बनेगा। दिल से क्या बनेगा? दिल्ली बनेगा। यमुना से क्या बनेगा? यमुना नदी बनेगी। आग से आगरा बनेगा। अब समझ लीजिए, मथुरा जो हुआ, दिल्ली जो हुआ और आगरा, ये सभी क्या हैं? तो यमुना नदी के किनारे बसे हैं। ट्रिक क्या याद रखना है? माथुर के दिल में यमुना का आग। और मथुरा के बारे में थोड़ा सा एक लाइन और जानना है कि कुषाण राजवंश द्वारा यह राजधानी बनाया गया था मथुरा। सबसे पहले जिक्र आता है कुषाण राजवंश द्वारा यह बनाया गया था। ऐसे श्री कृष्ण भगवान का भी वहाँ पर माना जाता है, यानी उनसे भी संबंध है मथुरा का। दिल्ली, महाभारत काल में इसका नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ था। यमुना नदी यह यमुत्री नामक जगह से निकलती है। और आगरा शहर यह सिकंदर लोदी ने 1506 ईस्वी में बसाया था, यानी इसे सिकंदर लोदी ने 1506 ईस्वी में बसाया था। इसके पहले यह पुरानी बस्ती के नाम से विख्यात था। तो आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने 1506 ईस्वी में बसाया था। चलिए आगे देखते हैं। कान्हा बाप हवाई बेग से भागा। अब यहाँ ट्रिक क्या आपको याद रखना है कि कान्हा बाप यानी गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर। अब गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर कौन कौन से हैं, तो ये आपको ट्रिक रखना है कि कान्हा बाप, का से क्या बनेगा आपका? कान्हा से बनेगा कानपुर, बाप से बनेगा बक्सर, बा से बनेगा बक्सर, प से बनेगा पटना, ह से बनेगा हरिद्वार, वा से बनेगा वाराणसी, ई से बनेगा इलाहाबाद, बेग से बनेगा बेगूसराय, से बनेगा साहेबगंज, भागा से भागलपुर। यानी कि कान्हा बाप हवाई बेग से भागा। इसका दूसरा ट्रिक भी आप लोग याद रख सकते हैं, हवाई कप। ह से हरिद्वार, वा से वाराणसी, ई से इलाहाबाद, क से कानपुर, प से पटना। ठीक है, इसमें छोटे छोटे शहरों को भी सम्मिलित कर दिया गया है। कान्हा बाप हवाई बेग से भागा। अब कानपुर के बारे में थोड़ा सा जानिए, इलाहाबाद के बारे में थोड़ा सा जानिए। क्या कि इलाहाबाद गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम पर बसा हुआ है। ऐसे अब तो सरस्वती बहुत कम मात्रा में है, देखने को भी नहीं मिलती है। गंगा यमुना आपको देखने को मिलेंगी। अगला ट्रिक देखते हैं। ओरछा का बेटवा श्रीमती को झेल। ओरछा का बेटवा श्रीमती को झेल। श्रीमती कब होंगी? जब आपका विवाह होगा। और श्रीमती को झेलना सबके बस का बात नहीं है, जो झेल लिया वो झेल लिया। तो चलिए देखते हैं हम लोग। ओरछा से क्या बनेगा? ओरछा शहर बनेगा। और ये ओरछा शहर वही शहर है जिसकी स्थापना बुंदेल राजपूत रुद्र प्रताप ने की थी। इसकी स्थापना यानी ओरछा शहर की स्थापना किसने की थी? बुंदेला राजपूत रुद्र प्रताप ने की थी। ठीक है, आगे बेटवा से बनेगा बेतवा नदी। बेतवा नदी यानी कि ओरछा किस शहर पे बसा हुआ है? किस नदी पर बसा हुआ है? तो बेतवा नदी पे बसा हुआ है। और बेतवा नदी और किस कारण से भी विख्यात है? 7 चैनलों में विभाजित होने के कारण इसे सतधारा भी कहते हैं। किसको? बेतवा नदी को। ठीक है, आगे देखते हैं। श्रीनगर। श्रीनगर क्या है? तो श्रीमती से बनेगा श्रीनगर, झेल से बनेगा झेलम नदी। और श्रीनगर किस पे बसा हुआ है? तो झेलम नदी पे बना हुआ है। श्रीनगर के बारे में इतिहासकार ने इसे क्या कहा है? मौर्य सम्राट अशोक ने बसाया था श्रीनगर को। ठीक है, झेलम नदी। झेलम नदी को उपनाम क्या क्या और जानते हैं? जेहलम या झेहलम नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है? ओरछा का बेटवा श्रीमती को झेल, यानी ओरछा शहर बसा है बेतवा नदी के किनारे। श्रीनगर बना है श्रीनगर बसा है झेलम नदी के किनारे। आगे देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं? उसका ट्रिक आपको याद रखना है। गोवा गया सो ब्रह्मपुत्र में डूबा। गोवा गया सो ब्रह्मपुत्र में डूबा। गोवा से क्या बनेगा आपका? गुवाहाटी बनेगा। सो से सुकवा घाट, ब्रह्मपुत्र से ब्रह्मपुत्र नदी, डूबा से डिब्रूगढ़। यानी गुवाहाटी कहाँ बसा हुआ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। डिब्रूगढ़ कहाँ बसा है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। सुकवा घाट कहाँ बसा है? तो ब्रह्मपुत्र नदी किनारे। अब गुवाहाटी के बारे में थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि प्राचीन काल में इसे प्रगज्योतिषपुर के नाम से भी जाना जाता था। किसे? गुवाहाटी को। अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि सुकवा घाट वर्तमान में कहाँ है और यह भारत के किस क्षेत्र में है। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है,
क्या यहाँ पर शहर भी है? ये सारे टॉपिक जो है आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ब्रह्मपुत्र से थोड़ा सा याद रखेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी यह तिब्बत, भारत और बांग्लादेश तीनों देशों में बहती है। डिब्रूगढ़ के बारे में याद रखना है कि इस शहर को एशियाई विकास बैंक से आर्थिक सहायता मिली है। ठीक है, एशियाई विकास बैंक से आर्थिक सहायता मिली इस शहर को सौंदर्यीकरण या जो भी डिजिटलाइजेशन जो भी आप कहना चाहेंगे उसके लिए। आगे, सूरज धूप तापे बीजे और कृष्णा संग। अब देख लीजिए अगला ट्रिक क्या है आपके पास, सूरज धूप तापे बीजे और कृष्णा संग। सूरज से बनेगा सूरत, तापे से बनेगा ताप्ती नदी, बीजे से बनेगा बीजेवाड़ा, कृष्णा से बनेगा कृष्णा नदी। सूरत क्या है तो ताप्ती नदी के किनारे बसा है, बीजेवाड़ा क्या है तो कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। सूरत के बारे में थोड़ा सा आप लोग जानकारी रखें कि सूरत को सिल्क सिटी और डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ताप्ती नदी के बारे में, यह नर्मदा और माही की तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली 3 नदियां हैं, कौन कौन सी? तो नर्मदा, माही और ताप्ती। ठीक है, बीजेवाड़ा के बारे में थोड़ा सा जानकारी रखिए। बीजेवाड़ा भारत के आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है और कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। और कृष्णा नदी के बारे में क्या है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी जल विवाद चल रहा है 1961 से चल रहा है अभी तक। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग। इसी तरह के और भी नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के अपडेट के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, साथ ही कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।